अगर लोकेशन नोन है एक्यूज़ का, 80 में लोकेशन नोन है, तो जिस भी लोकेशन में एक्यूज़ रहता है वहाँ के मजिस्ट्रेट को जो वारंट है वो फॉरवर्ड कर देंगे, वहाँ का मजिस्ट्रेट वारंट को एग्जीक्यूट करा करके रिपोर्ट सेंड कर देगा। ये 80 है। 81 कहता है कि अगर लोकेशन अननोन है तो किसी पुलिस ऑफिसर को दे देंगे कि भैया आप वहाँ पे उस जुरिस्डिक्शन में जा करके इस वारंट को एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो लोकेशन नोन, लोकेशन अननोन, 80, 81। 82 ट्रांजिट रिमांड, इसको सिंपल ये याद रखिए, ट्रांजिट रिमांड की अगर भाई किसी पुलिस ऑफिसर को कोई एक्यूज़ को अरेस्ट करने के लिए बोला गया और वो किसी दूसरे जुरिस्डिक्शन में, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर है, किस तरह से वो अरेस्ट करेगा। तो अगर तो वो कोर्ट अगर 30 किलोमीटर के अंदर है जहाँ भी वो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूट करने गया, तब तो वो वापस चला जाएगा, उस आदमी को एक्यूज़ को अरेस्ट करके वो मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। लेकिन अगर 30 किलोमीटर से ज़्यादा है तो वहाँ के लोकल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या डीएम या कमिश्नर ऑफ पुलिस को इन्फॉर्म करेगा कि भैया मैं ऐसे ऐसे यहाँ पे एक पर्सन को अरेस्ट कर रहा हूँ। और सेम वही सेक्शन 73 वाला प्रोविज़न अप्लाई हो जाएगा। अगर वहाँ पे बेलेबल है तो उसका बेल वेल लेकर के उसको फॉरवर्ड कर देंगे। 83 उसी का प्रोसीजर बताता है कि क्या तरीका होगा। ठीक है, तो ये तो था, समन खत्म हो गया हमारा, वारंट खत्म हो गया 83 तक। वारंट कहाँ से कहाँ तक था, 72 से लेकर के 83 तक। और समन वाला प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक था, 63 से लेकर 71 तक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोक्लेमेशन। ठीक है, सेक्शन 84 ऑफ BNSS प्रोक्लेमेशन के बारे में बात करता है कि भैया कोई अगर वारंट इशू हुआ किसी आदमी का और वो कोर्ट में आ नहीं रहा है बार बार कोशिश करने पे भी, तो उसका प्रोक्लेमेशन हो जाएगा, उसका नाम अनाउंस कर दिया जाएगा और उसके ढोल वोल पिटवा दिए जाएंगे। लोकल न्यूज़पेपर में भी उसका जो है नाम वाम छपवा दिया जाएगा कि इसको कोर्ट में इस तरह तारीख को आना है। तो ये हो गया प्रोक्लेमेशन। कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट में उसके चिपका दिया जाएगा कि ये बंदे को कोर्ट बुला रही है और ये आ नहीं रहा है। ठीक है, तो 85 बात करता है कि भैया अटैचमेंट। ठीक है, अटैचमेंट भी हो सकती है और साइमल्टेनियसली हो सकती है प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट। ठीक है, 86 नया जुड़ा है जो कि बात करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द अक्यूज जिसको अटैच करना है। ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो हो गया 84, 85, 86, 87 बात करता है किस बारे में, हाँ, क्लेम कि कोई पर्सन अदर देन अक्यूज का कोई क्लेम है कि भैया मेरी गलत आपने प्रॉपर्टी अटैच कर दी है, तो वो ठीक है 6 महीने के अंदर अपना क्लेम लेकर के आएगा। जिस कोर्ट ने अटैचमेंट किया है, ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट किया है वहाँ, या तो अगर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है वो प्रॉपर्टी जिसको अटैच की गई है, तो वहाँ के CGM के पास जाकर के एक अपनी केस लेके जाएगा 6 महीने के अंदर कि भैया आपने गलत अटैच कर दिया, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसको ऑर्डर को रिव्यू करो। ठीक है, और अगर उसको रिजेक्ट हो जाता है तो फिर वो अपील में भी जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका और अपील 1 साल के अंदर करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका रिलीज़। अगर वो जो अक्यूज पर्सन है, ठीक है, वो आ जाता है कोर्ट में कि भैया प्रोक्लेमेशन मेरी हो गई थी, मैं आ गया हूँ, तो उसको भी उसकी प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी जाती है। विदिन 2 ईयर्स अगर वो आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को, जो अगर प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी, अगर बिक गई है तो उसका पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको रिलीज़ बोलते हैं। और उसकी अपील भी कर सकता है वो, अगर वो उसकी प्रॉपर्टी को रिटर्न नहीं करते हैं तो उसका अपील लगा सकता है। ठीक है, 84, 85, 86, 88 में